हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो एडिटोरिया करंट अफेयर का बुक पब्लिश किया गया है वार्षिकी 2025 के नाम से, जिसमें कि 1 जनवरी 2024 से 20 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है उसका देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो भारत के योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योगासन। याद रखिएगा, ये जो नागोया में 2026 में जो होगा एशियाई खेल, वो 20वां एशियाई खेल होगा। ठीक है, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2026 के जापान के नागोया में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि 21वां एशियाई खेल जो है उसका आयोजन 2030 में कतर दोहा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। तो 101वां पूर्ण सदस्य देश जो बना है वो बना था नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अभी रिसेंटली 104वां भी याद रखिएगा, 104वां जो होगा, अगर आपसे पूछ दे कि 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है तो वो बना है अर्मेनिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि हम लोग आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ से कि यह 2018 में शुरू किया गया था और झारखंड रांची से शुरू किया गया था इसको। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा किया गया है। तो 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी अब 5 लाख रुपया तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? तो वह देश बना है अल्जीरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। ध्यान रखिएगा, यह जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका स्थापना जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई चीन में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोरावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और जमीन पर जो इसकी रफ्तार है वो भी ध्यान रखना है आपको, वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? मतलब जो मतदाता हैं वो सभी स्तर पर अब न्यायाधीश का भी चुनाव करेंगे। तो ऐसा कौन सा देश बन गया है? वह देश बना है मैक्सिको, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्सिको। दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी है? तो किस अभियान के तहत? ऑपरेशन सद्भाव के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सद्भाव। अच्छा, अगर आपसे और ऑप्शंस ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन सहायता की, तो याद रखिएगा भारत जो है वो मोजाम्बिक को मानवीय सहायता और आपदा राहत दिया था ऑपरेशन सहायता के तहत। और अगर आपसे पूछते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो जो सूडान से भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकाला गया था यही ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाला गया था। तो ऑपरेशन कावेरी से याद रखिएगा सूडान, ऑपरेशन सहायता से याद रखिएगा मोजाम्बिक। निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम अभी किसको हराया है? चीन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन को। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको यह बताना है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी सही है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए
156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है? तो यह जो है वो नाबालिगों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है, यह भी सही है। यह सूचकांक जो है वो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जो है वो 6वां संस्करण था। FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है और पहले नंबर पर इस सूचकांक में स्थान जो हासिल किया है वो है केरल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? पहले तो ध्यान रखिएगा, यह जो 3 सुपर कंप्यूटर है यह तीनों लगाया कहाँ जाएगा? पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में इसको तैनात किया जाएगा और इसका नाम है परम रुद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परम रुद्र। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा, तीनों लगाया कहाँ जाएगा? एक पुणे में, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। भारत के प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देशों ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पर थे, बिल्कुल सही है। हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का पहला त्रिबल्लुबर संस्कृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, यह भी सही है। सिंगापुर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का 6ठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार था, यह भी सही है। और वर्ष 2023-24 में मॉरिशस जो है वो भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत था। कौन? मॉरिशस था FDI का सबसे बड़ा स्रोत। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। एक साइड ICH सूची दी गई है, मतलब अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची दी गई है, और दूसरा उसके साइड मानता वर्ष दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको याद ही रखना है कि यूनेस्को में अमृत विरासत सूची में भारत के कुल 15 तत्व अंकित हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा। कितने हैं टोटल? 15 है। तो जिंक रूफिंग पेशा 2024 में मान्यता दिया गया है, बिल्कुल सही है। गुजरात का गरबा 2024 गलत है, गुजरात के गरबा को 2023 में ही मान्यता दिया गया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा 2022, यह भी गलत है, कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में ही मान्यता दिया गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा, एक तो इम्पॉर्टेंट है योगा का, याद रखिएगा 2016 में दिया गया था। और एक जो अभी रिसेंटली कुंभ मेला लगने वाला है, तो ये कुंभ मेला को कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था। और टोटल कितना है? 15 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट में कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर से आभासी रूप से इसको वर्चुअल रूप से संबोधित, मतलब आभासी रूप से इसको संबोधित किया है। यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, ये गलत है। फिर है कि टुवर्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2050 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, यह भी गलत है। ये 2050 तक का लक्ष्य नहीं बल्कि 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो ना तो एक सही है और ना तो दो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है रूस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रसिया। आगे है कारोबे डायमंड माइन में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज की गई है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइन किस देश में स्थित है? तो कोरोबे डायमंड माइन जो है वो किस में, कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोत्सवाना।
प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने के लिए संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एआई के तर्क और निर्णय लेने में क्षमता में सुधार करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर, यह तो सही है। तो कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 को हुआ था। और ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। तो ये 200वीं नहीं बल्कि 199वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 जो है वो सही है। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित किया गया। तो ये जो मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव है, इसके तहत भारत के, याद रखिएगा, भारत के 15 राज्यों में 17 लाख से अधिक ऑयल पाम के पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया? 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया है? तो यह किया है गैल्थिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के पैरा एथलीटों के द्वारा जीते गए पदक से संबंधित कूट पर विचार कीजिए। स्वर्ण पदक 7 था, बिल्कुल सही है। रजत पदक 9, बिल्कुल गलत है। रजत पदक 9 जीता है। और कांस्य पदक 14, ये भी गलत है, ये 13 था। तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल 7, सिल्वर मेडल 9 और ब्रॉन्ज अगर आपसे पूछे तो 13। टोटल अगर आपसे पूछ दे तो कितना हो गया? 29। और भारत के कौन से स्थान पर था? तो भारत जो है वो 29 मेडल लाकर 18वें स्थान पर था। यह भी आपको ध्यान रखना है। मतलब टोटल मेडल पूछे तो 29, कौन से स्थान पे था तो 18, और स्वर्ण पूछे तो 7, रजत पूछे तो 9 और कांस्य पूछे तो 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया किस राज्य में? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से एक चीज और याद रखिएगा, यह सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर बना भारत का पहला अध्ययन किया गया? टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की नियामक मिसाइल बिंदुवश आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया। यह बिल्कुल सही है। श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की यह दूसरी यात्रा है। यह गलत है, यह दूसरी नहीं बल्कि पहली यात्रा है। ठीक है। और वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की 10वीं श्रीलंका यात्रा है। यह भी गलत है, यह 10वीं नहीं बल्कि 8वीं है। ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आपसे पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। आगे है कि ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया गया? तो ग्लास सीलिंग का प्रयोग जो है वो महिला में क्षमताओं के होने के बाद भी उनके कैरियर में आने वाली बाधा के लिए ग्लास सीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण यानी युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह जो है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को निम्नलिखित में से किस कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दिया है? तो यह दिया है किसके लिए? ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर का मतलब समझते हैं, जो अंडाशय का कैंसर होता है महिलाओं में, उसको बोला जाता है ओवेरियन कैंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द पोर्टल पर लॉन्च किया है? तो कितनी भाषाओं में? यह टोटल 22 भाषाओं में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। 7.3% नहीं बल्कि 7% किया है, तो यहाँ गलत है, ध्यान रखिएगा, 7% किया है। और फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग 7.2%, ये बिल्कुल सही है, लेकिन विश्व बैंक के अकॉर्डिंग 7% होगा। तो यहाँ पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। किसने किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो मंदिर दुनिया का एक पहला ऐसा मंदिर बना है जो ओम आकार का है, जैसे ओम आकार लिखा जाता है ना, वैसे आकार का एक मंदिर है, वो भी जो है वो पाली जिला राजस्थान में ही बना है। यह दुनिया का पहला है ओम आकार का, इसलिए आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% या उससे अधिक आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान बिल्कुल सही है, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे राज्य हैं जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण राज्य के पुलिस बल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। आगे है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? तो यह इजरायल और मिस्र के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजरायल और मिस्र। हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेकेशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड एलडीएफ की मांग की गई है? तो यह जो है वो भारत के किस राज्य में आया है? केरल में आया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ग्लोबल बायो को सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ। और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिलिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था, यह क्या है? तो यह जो है वो अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन ने बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपने चौथे फ्लाईबाई को पूरा कर लिया है। बिल्कुल सही है। यह मिशन जो है वो 2026 से बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। गलत है, 2025 के अंत से ही शुरू कर देगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्कोप एक्सप्लोरेशन एजेंसी की संयुक्त परियोजना है, यह सही है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो गलत है, यानी केवल एक कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है कि निम्नलिखित कूट पर विचार कीजिए। इंडियन ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और हिमालयन वुल्फ और तिब्बती वुल्फ जो होते हैं वो ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। निम्नलिखित सेमीकंडक्टर इकाई से संबंधित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। सानत गुजरात बिल्कुल सही है। धोलेरा महाराष्ट्र, ये भी गलत है, क्योंकि धोलेरा जो है वो कहाँ में सेमीकंडक्टर इकाई है? गुजरात में ही। अब मोरीगांव पश्चिम बंगाल, ये गलत है, मोरीगांव है असम में। ठीक है, तो यहाँ सही है सिर्फ और सिर्फ एक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर है। आगे है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उनको पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2018 में। आगे है पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो दीपम 2.0 योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार।
राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहाँ से किया गया? पोषण माह मनाया कब से कब गया? 1 से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया गया और इसका आरंभ जो है वो गांधीनगर गुजरात से किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 23वें विधि आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधि आयोग का गठन जो है वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। बिल्कुल सही है। और भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 जो सही है, पहला जो है वो गलत है। आगे है कि 27वें राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया? तो यह किया गया सामोया में, एक देश है जिसकी राजधानी है एपिया। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो किस वर्ष के लिए? 2036 के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि इनर लाइन परमिट को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने की मंजूरी दी गई है? अच्छा, इनर लाइन परमिट पता है क्या है? एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, ठीक है। इनर लाइन परमिट के नाम से जाना जाता है और ये नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया है। कि आगे है कि 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ। तो यह हुआ है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। आगे है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना ही कब हुई है? 2018 में। 2018 में जब स्थापना ही हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ से 10वां स्थापना दिवस मना लेगा? तो ये गलत है। और यह संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित है और तथा इसकी 79% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। 79% नहीं बल्कि 100% इक्विटी इसकी भारत सरकार के स्वामित्व में है। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यह था कुछ सेट 5 का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6 के क्वेश्चन को। कह रहा है कि हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? किरण राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण रॉय। आगे है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार से चुना गया है? तो 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्याशा रे को, जो कि उड़ीसा के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पेपरलेस पंचायत चुनाव जो है वो आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला भी भारत का पहला राज्य बन चुका है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो यह क्या है? हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। पदक तालिका में भारत जो है वो 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। यह भी हम लोग देखे थे, ये बिल्कुल सही है। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलीट्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। यह भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनोई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। अच्छा, ब्रुनोई की राजधानी पता है कहाँ है? बंदर सेरी बेगावन।
नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनोई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही है। यह यात्रा भारत और ब्रुनोई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे होने का प्रतीक है, यह भी सही है। ब्रुनोई जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन का हिस्सा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी, इससे संबंधित कूट का मिलान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ऑटम को दिया गया है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो नित्या मेनन और मानसी पारिख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये सब सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए ओइकोटैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो एरी सिल्क के लिए प्राप्त किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई है? तो यह जो है वो किस देश का एक प्राचीन स्थल है? तुर्की का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्की। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है हनोई वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, तीसरा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बिहार सम्मेलन था, इसकी मेजबानी भारत ने वर्चुअल तरीके से किया था, और इसका जो थीम था वो था सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। डॉक्टर फगन सिंह कुलिस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। बैजयंत पांडा को पब्लिक अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। केशु वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यह भी सही है। गणेश सिंह को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यह गलत है। ये गणेश सिंह को नहीं बल्कि संजय जायसवाल को चुना गया है। संजय जायसवाल को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम एसओपी से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, यह बिल्कुल सही है। जीटीटीपी का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा, यह भी बिल्कुल सही है। जीटीटीपी का लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टगों को शून्य उत्सर्जन टगों से बदलना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय जो है वो 10,579.84 करोड़ रुपए है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्वेन इन्फेलाइटिस वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो यह जो है वो किस देश में मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि कृष्ण गमन पथ, कृष्ण गमन पथ एक्चुअली है क्या कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने वाला एक मार्ग बनाया गया है, उसी को नाम दिया जाएगा कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो किन दो राज्यों के द्वारा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ हिस्सा ही राजस्थान में है इसका। नेक्स्ट है कि डिनायल ऑफ सर्विस हाल ही के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ है, इसका कारण क्या है? तो यह जो है वो एक प्रकार का एक साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मास्क के बीच जो ऑडियो साक्षात्कार हो रहा था उसको बाधित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ब्लू मून जो है वो 1 महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है, बिल्कुल सही है। अगला ब्लू मून जो है वो 31 मई 2026 को होगा, यह भी सही है। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं हो सकता, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है कि 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नटाल इंडियन कांग्रेस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नटाल इंडियन कांग्रेस। आप लोग पढ़े होंगे कि नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना जो है वो 22 अगस्त 1894 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है कि विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए गए, वो पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन है? पोर्टल ड्रिप्स, ड्रिप्स का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। तो हाँ, ये किया गया है। जल विद्युत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल, यह भी किया गया है। तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल प्रॉम्प्ट, यह भी किया गया है। स्वयं पोर्टल ये नहीं किया गया। स्वयं पोर्टल जो है वो एक मुफ्त ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका विद्युत से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई ने पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू किया है। इससे संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई दवा युक्त भारी जल रिएक्टर है, बिल्कुल सही है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। संश्लेषित नहीं बल्कि नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि प्राकृतिक पुनर्स्थापन कानून यानी नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू करने वाला प्रथम संगठन समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सिबलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो यह जो है वो रूस की अधिकार सीमा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। आगे है कि भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में से कौन सा कूट सही है, यह आपको बताना है। आंध्र प्रदेश अनकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट, यह भी सही है। चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव, यह भी सही है। और विशाखापट्टनम में विजाग गैस रिसाव, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो टोटल 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। जल जीवन मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है वो 2019 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जो है वो 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, यह भी सही है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, यह भी सही है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त है, यह भी सही है। 190 जिलों और 2.28 लाख गांवों ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है, यह भी सही है। तो यहाँ सभी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि हाल ही में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? तो यह जो है वो गुजरात और राजस्थान, ये सही है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किस उपलब्धि में मनाया जा रहा है? तो विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाया गया है।
आगे है कि हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई, जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है। तो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान जो है वो मेघालय में की गई है, जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ध्यान रखिएगा, ने ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया है। तो किस पोर्टल के माध्यम से? परिवेश 2.0 के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो वाटर स्पाउट की घटना जो है वो इटली में देखा गया है। फिर है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर सहमत हुआ है? तो किस देश के साथ? पोलैंड के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलैंड। फिर है कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। तो यह जो है वो किसके सहयोग से? भारत और डेनमार्क के लिए SLCR परियोजना की स्थापना जो है वो किया गया है। आगे है कि विश्व की पहली mRNA का मतलब समझते हैं, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल जो है वो यूरोप में शुरू हुआ है। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो यह वैक्सीन इंग्लैंड, हंगरी, तुर्की, अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन सबसे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपग्रह जो है, इस उपग्रह को SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV D3 के मदद से लॉन्च किया गया है। यह भी सही है। यह उपग्रह पृथ्वी की वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री के कोण यानी इंक्लाइनेशन पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यह भी सही है। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष है। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन जो है वो सही है। आगे है कि हाल ही में नए रामसार साइट को अधिसूचित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान कीजिए। नगरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यह जो है वो बिल्कुल सही है। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य केरल, गलत है, यह भी तमिलनाडु में ही है। और उसके बाद है कि तवा जलाशय उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। तवा जलाशय जो है वो MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ केवल एक जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। और कह रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शुरू हुआ है। ये भारत और नेपाल नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। तो ये तो गलत है। फिर है कि मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोह की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित एक वार्षिक अभ्यास है। तो यह सही है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी, इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। रूमी एक रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। यह भी सही है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुविंदघई से किया गया है। यह भी सही है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया है। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहे हैं? तो यह जो है वो लोथल, जो कि गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि बैडिकुट मिनी नामक रॉबोट ने निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है जेनरोबोटिक इनोवेशन, जो कि एक केरला की कंपनी है, केरला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो मार्च 2026 से पहले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लीगेसी बेस्ड और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? किस राज्य को दिया है? पंजाब को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों की विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह किस राज्य की विधानसभा ने? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। हिमाचल प्रदेश जो है वो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भी पहला राज्य है। हिलचोल नाम से अपनी ओरल कॉलरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिलचोल नाम से एक ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक के राज्यपाल जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन के लिए कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो ये मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। ऐसे ये ध्यान रखिएगा 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।